क्या आत्मा कोई ऊर्जा है जो कि शरीर को चला रही है? क्या विज्ञान जिसे कि ऊर्जा कहता है वह ऊर्जा आत्मा ही है? अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ऊर्जा और द्रव्य के संबंध में विख्यात सूत्र E=mc² है, उस सूत्र में इंगित ऊर्जा E वही आत्मा है जिसके की विषय में भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है। आज के इस सत्संग में इसी बात पर तथ्यात्मक रूप से विचार करेंगे। आत्मा के विषय में कई प्रकार की भ्रामक धारणाओं को चोट पहुंचाने वाली बातें निकलेंगी, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। सत्य कड़वा होता है, तथ्य एवं तर्क पैने हुआ करते हैं। विगत 200 वर्षों से धीरे धीरे विज्ञान इतना परिष्कृत एवं विकसित होता चला गया है कि हम इससे अभिभूत एवं विस्मित हैं। और पिछले कुछ दशकों से तथाकथित धार्मिक लोगों में यह ट्रेंड चल पड़ा है कि वे अपने अपने धार्मिक मत एवं सिद्धांतों की पुष्टि के लिए विज्ञान का आश्रय लेते हैं। उनका ऐसा करना उनकी कमजोरी की निशानी ही कही जाएगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वे नितांत दो विपरीत ध्रुवों को आपस में जोड़ने की कुचेष्टाएं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इन कुचेष्टाओं का दुष्परिणाम यह निकलता है कि धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में हम अपनी मिथ्या अज्ञान सूचक धारणाओं की विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा पुष्टि करने में ही लगे रह जाते हैं। सत्य तक पैठ तो हम कभी भी बना ही नहीं पाते। आइए विचार करते हैं 4 बातों पर। पहली बात तो यह कि क्या कहता है विज्ञान ऊर्जा के बारे में। दूसरी बात यह कि क्या कहते हैं शास्त्र आत्मा के बारे में। और तीसरी बात यह कि किस तरह जोशीले धार्मिक भाई बंधु विज्ञान की ऊर्जा को आत्मा से जोड़ने की, उन्हें एक दूसरे का पर्याय समझने की महान भूल करते हैं। और अंतिम एवं चौथी बात यह है कि कैसे हमने आत्मा के विषय में अनेक धारणाएं बना रखी हैं, जैसे कि आत्मा शरीर में होती है, मरने के बाद शरीर से निकल अन्य किसी शरीर में प्रविष्ट होती है, या आत्मा हृदय से रथी हो भजन कराती है, साधक को मार्गदर्शन कर उसे भवसागर से पार कराती है। तो चर्चा शुरू करते हैं ऊर्जा से कि विज्ञान जिस ऊर्जा की बात करता है और उसके संरक्षण का नियम प्रस्तुत करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वह ऊर्जा क्या है? विज्ञान के अनुसार ऊर्जा की सामान्य एवं सरल परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है। इस प्रकार से विज्ञान जिस ऊर्जा की बात कहता है वह ऊर्जा कार्य अथवा क्रिया से संबद्ध है और बिना किसी कार्य के हुए उस ऊर्जा की विद्यमानता का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उदाहरण से समझे, एक डैम में पानी भरा पड़ा है, उस पानी से डायनेमो का चक्र घुमाया जा सकता है। इस संभावना के आधार पर पानी में किसी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के होने को वैज्ञानिक सूत्र द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब ये सिर्फ बस एक सिद्धांत है, कैलकुलेशन है। जो विज्ञान के छात्र हैं या विज्ञान के छात्र रहे हैं वे तो तुरंत ही समझ सकते हैं कि विज्ञान की ऊर्जा एक कंसेप्ट मात्र है, सिद्धांत है। चूंकि विज्ञान को कार्य एवं कार्य के परिणामों को गणितीय तरीके से परिभाषित करना है, इसलिए ऊर्जा के सिद्धांत को लिया गया है या बनाया गया है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, नहीं जाना, किसी ने भी अनुभव नहीं किया, ठीक वैसे ही इस ऊर्जा को ना तो किसी ने देखा
न जाना ना ही अनुभव किया। आइजैक न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उसे स्पर्श का अनुभव, दर्द की संवेदना का अनुभव जरूर हुआ होगा, ना कि उसे किसी गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हुआ होगा। और फिर उसके आधार पर उसने लोगों के समक्ष यह बात बताई होगी। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी एक कंसेप्ट है। अब आते हैं इसी ऊर्जा के संरक्षण के नियम की तरफ, क्योंकि इसी नियम की तुलना तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा कर दी जाती है भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही गई बात से। विज्ञान के ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, और एक बंद प्रणाली के विषय में सिद्धांत इस प्रकार से है कि प्रणाली के भीतर विद्यमान ऊर्जा की कुल मात्रा को केवल प्रणाली में प्रवेश करने या छोड़ने वाली ऊर्जा के माध्यम से बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो लोग आत्मा को विज्ञान की इस ऊर्जा का पर्याय मानते हैं और आत्मा को शरीर में स्थित मानते हैं, उनकी ये मिथ्या धारणा तो विज्ञान की इसी परिभाषा से ही गलत साबित हो जाती है। विज्ञान के ऊर्जा के संरक्षण के नियम दो प्रकार की प्रणालियों अर्थात सिस्टम्स पे लागू होते हैं। एक तो पृथक प्रणाली अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम, और दूसरी बंद प्रणाली अर्थात क्लोज सिस्टम। इन्हीं दो सिस्टम या कहे प्रणालियों के लिए ऊर्जा के संरक्षण का नियम अभी हमने बताया। ये शरीर ना तो पृथक प्रणाली आइसोलेटेड सिस्टम है और ना ही बंद प्रणाली क्लोज सिस्टम है। चूँकि इस शरीर में दो आँख के, दो कान के, एक मुंह का, एक गुदा का, एक जननेंद्रिय का, दो नासिका के मिला करके कुल 9 छेद हैं, और इन 9 छेदों से द्रव्यों का और विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है उस ऊर्जा का ताप के रूप में बाह्य वातावरण से संपर्क एवं व्यवहार होता ही रहता है। ऐसे में शरीर के लिए विज्ञान के सिद्धांत को घटाना हमारी मूर्खता ही कही जाएगी, और क्या। क्योंकि यह शरीर ना तो आइसोलेटेड सिस्टम है और ना ही क्लोज प्रणाली बंद सिस्टम है। हम बड़े जोश में बोल दिया करते हैं कि देखो विज्ञान जो आज यह कह रहा है कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वही बात सहस्त्रों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोल दी थी अर्जुन से कि अर्जुन, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को बदलता है, वैसे यह आत्मा एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। कितने मूर्ख हैं हम यदि ऐसी बातें बोला और सोचा करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई धोबी हो और उसके पास एक गधा हो जिसके कि वो धोबी गुणगान करता हो कि मेरा गधा बड़ा अच्छा है, मेरा कहना खूब मानता है, और फिर हम कहें कि देखो धोबी मेरे ही लड़के की तारीफ में कह रहा है कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरा कहना बहुत मानता है। मेरे पिताजी ने तो सालों पहले ही जो मेरे लड़के के बारे में कहा था वही ये धोबी भी आज कह रहा है। अरे वो अपने गधे के गुण गा रहा है, ना कि हमारे लड़के के। अपने लड़के को धोबी का गधा या धोबी के गधे को अपना लड़का कहना कहाँ तक ठीक है। शास्त्र और मनीषी जिस आत्मा या आत्म तत्व की बात कहते हैं वह कुछ और बात है, और विज्ञान जिस ऊर्जा की बात करता है वह मात्र एक सिद्धांत है, कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है। ऊर्जा के विषय में विज्ञान का जो दूसरा विख्यात सूत्र है, जो कि प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है, और
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात विशेष सापेक्षवाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह है E बराबर m गुणा c स्क्वायर। इस विख्यात सूत्र में E एनर्जी अर्थात ऊर्जा है, m मास अर्थात पदार्थ का द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है जो कि पूर्ण रिक्तता में अर्थात वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नापी गई है। सूत्र से ही स्पष्ट है कि विज्ञान की ऊर्जा पदार्थ से संबंधित है और दोनों में पदार्थ और ऊर्जा में गणितीय संबंध स्थापित किया जा सकता है और विज्ञान की ऊर्जा प्रकाश की गति से भी संबंधित है। इससे सिद्ध है कि ये ऊर्जा देश एवं काल अर्थात टाइम एंड स्पेस पर निर्भर है और भौतिक जगत की ही वस्तु है। अब आते हैं आत्मा शब्द पर, जिससे कि शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि ये कितनी भारी मूर्खता है कि हम आत्मा को ऊर्जा कहें और शरीर के भीतर ठहराएं। सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र को उपनिषद अर्थात वेद आत्मा के विषय में अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए मांडुक्य उपनिषद के इस 7वें मंत्र में आता है, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो बह्यतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम देश्यम एकात्म प्रत्यत्यसारम प्रपंचोशम शमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। अर्थात वह ना तो अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना ही अंदर बाहर दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना तो प्रज्ञान घन है न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश्य एकात्म प्रत्यत्सार प्रपंच का उपशम शांत शिव और अद्वैत स्वरूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। प्रस्तुत श्लोक के अर्थ के शुरुआती हिस्से को चर्चा में ना ले, शेष हिस्से को ही चर्चा में लेते हैं क्योंकि सिर्फ उतना ही इस सत्संग के विषय से संबंध रखता है। उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि आत्मा अव्यवहार्य है, अर्थात आत्मा के साथ व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक शब्द काफी है कि हम जांच ले कि विज्ञान की ऊर्जा का सिद्धांत तो टिका ही हुआ है व्यवहार के ऊपर। E बराबर mc स्क्वायर ऊर्जा का पदार्थ के साथ पारस्परिक व्यवहार होना ही तो सिद्ध करता है और यह मंत्र कहता है कि आत्मा अलक्षणम है, अर्थात उसका कोई भी लक्षण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विज्ञान की ऊर्जा तो लाक्षणिक है एवं उसके प्रकार भी हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, ऐसे ना जाने कितने प्रकार के लाक्षणिक प्रकार हैं विज्ञान की ऊर्जा के। स्वयं विचारे कि क्या आत्मा का इस विज्ञान की ऊर्जा से कोई भी लेना देना है कहीं से कहीं। आत्मा परम सत्य है जबकि विज्ञान की ऊर्जा मात्र एक सिद्धांत है, एक कंसेप्ट है। यदि हम इस परम सत्य की पुष्टि के लिए विज्ञान की शरण लेते हैं तो ये काफी दीनतापूर्ण एवं हास्यास्पद होगा। अब चर्चा करते हैं सर्वमान्य शास्त्र गीता से, क्योंकि गीता का ही हवाला देकर तो यह बोला जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सिर्फ शरीर बदल लेती है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऐसे ही तो हम इन दोनों अलग अलग बातों को पूर्व और पश्चिम को जोड़ा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 20 और श्लोक 22 को आपस में जोड़ खिचड़ी बना, ये बात हमारे द्वारा बोली जाती है।
पहले लेते हैं श्लोक 20 को। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। जरा विचार करें कि हम जो कुछ भी विषय के रूप में जान सकते हैं वह सब कुछ अपने साथ जन्म, मृत्यु, वृद्धि और क्षय आदि विकार लिए हुए है कि नहीं। श्लोक से स्पष्ट है कि जो कुछ भी हम विषय करके जान सकते हैं वह सब कुछ आत्मा नहीं है। यदि कोई यह बात कहता है कि आत्मा शरीर में है, शरीर से बाहर निकलती है मृत्यु के बाद और दूसरे किसी गर्भ में प्रवेश करती है, तो ऐसा उसने कैसे जाना? यदि उसका खुद का या उसके किसी आदरणीय गुरुजनों का ऐसा अनुभव है तो यह विषय का ही तो अनुभव है, ना कि आत्मा का अनुभव या आत्मा के विषय में कोई तथ्यात्मक बात। विज्ञान की ऊर्जा न भूत्वा भूय भविता नहीं है, जैसा कि श्लोक में आया है। अर्थात इस श्लोक में जो आत्मा के विषय में यह आया है कि यह आत्मा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, विज्ञान की ऊर्जा के बारे में यह बात नहीं घटती। विज्ञान की एक हाइपोथेसिस है जो कि बिग बैंग के नाम से मशहूर है। उसके अनुसार टाइम और स्पेस अर्थात देश एवं काल और मैटर और एनर्जी अर्थात पदार्थ एवं ऊर्जा उस बिग बैंग जो कि एक महाविस्फोट था, अरबों साल पहले हुआ, उसके बाद अस्तित्व में आए। मतलब पदार्थ, ऊर्जा, देश, काल, बिग बैंग का जो महाविस्फोट हुआ था विज्ञान की हाइपोथेसिस के अनुसार, उसके बाद ये अस्तित्व में आए, उससे पहले नहीं थे। आत्मा का टाइम एंड स्पेस अर्थात देश एवं काल से कुछ भी लेना देना ही नहीं है, परंतु विज्ञान की ऊर्जा का लेना देना है। अभी जो श्लोक बताया गया उसमें आत्मा के लिए नित्य एवं शाश्वत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ ही यह है कि आत्म तत्व या आत्मा समय से परे है। बिग बैंग चाहे हुआ हो या फिर कि नहीं हुआ हो, ये एक हाइपोथेसिस है, ना कि सत्य। अब बात करते हैं तथाकथित धार्मिक लोगों की। धार्मिक लोगों की इस बात पर विचार करते हैं कि विज्ञान कहता है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह बात गीता में भी या हमारे शास्त्रों में भी सैकड़ों हजारों वर्षों पूर्व कह दी गई कि आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, जैसे कि हम कपड़े बदला करते हैं। इस बात के लिए हवाला भी गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक का दिया जाता है। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कहती है गीता इस श्लोक में। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात ये मास लेवल बड़े स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है, ना कि व्यक्ति विशेष के साथ घटित होने वाली कोई प्रक्रिया। इसी अध्याय के श्लोक 18 को देखेंगे तो जीवात्मा को एक पाएंगे, ना कि अनेक। अर्थात अनेक शरीरों के लिए एक जीवात्मा या कहे एक देही या कहे एक शरीरी है। गीता में देही, शरीरी इत्यादि शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गीता का ये श्लोक दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक अति प्रसिद्ध है।
इस श्लोक में भी जीवात्मा के लिए देही शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये इसके लिए तो एक वचन का प्रयोग हुआ है श्लोक में, और शरीर शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात अनेक शरीरों की एक शरीरी या एक जीवात्मा है। आपके और दूसरे व्यक्ति में जो भी विभिन्नताएं हैं वे सब बाहर के स्तर पर है। शरीर का रंग, रूप, आकृति, नाम, शरीर के साथ घटी घटनाएं, ये सब हम लोगों के आपस में भिन्न भिन्न हैं। परंतु जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे वैसे वैसे ये विभिन्नताएं खोती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। यही वेदांत की नेति की प्रक्रिया है, अर्थात ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम उन सब को त्यागते हैं, रिजेक्ट करते चलते हैं कि शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, तो इन सब को रिजेक्ट करते चलते हैं जो कि हमारे और दूसरे के मध्य में विभिन्नताएं पैदा करती हैं। शरीर विभिन्नता पैदा करता है, जैसे हम लोगों के शरीर अलग अलग हैं। मन विभिन्नता पैदा करता है क्योंकि हम लोगों के विचार, भाव आदि भी अलग अलग हैं। जब हम भीतर जाते हैं इस शरीर और मन को रिजेक्ट करते हुए, जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे वैसे वैसे वैयक्तिकता को खोते चले जाएंगे, पर्सनैलिटी को, पर्सनहुड को खोते चले जाएंगे, और अंततः मैं हूँ बस ऐसा भाव शेष रह जाएगा। इस मैं हूँ के भाव पर आप वही हो जो कि दूसरा है। कितने ही प्राणी हर क्षण मर रहे हैं और उसी क्षण उत्पन्न हो रहे हैं। हर एक नए शरीर पर ये मैं हूँ ऐसी चैतन्यता की छाप पड़ रही है, जिसका पर्सनली आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप स्वयं विचार करें कि इन बातों को विज्ञान की ऊर्जा एवं सिद्धांतों से जोड़ना, उन सिद्धांतों से क्या लेना देना। गलती हमारी है। हमारे भीतर अपने धर्म के प्रति जिज्ञासा और सीखने की, समझने की ललक न होकर अपनी धार्मिक बातों की, धारणाओं की पुष्टि विज्ञान से कराने की आदत सी बन पड़ी है। यहीं से तो कट्टरता पनपती है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की महिमा को, गरिमा को समझें और विज्ञान की महिमा एवं गरिमा को भी समझें, और दोनों को अपने अपने स्थान पर रखें। अभी कुछ महीने पहले एक बालक से हमारी भेंट हुई। वार्ता होने पर उसने कहा, महाराज जी, ईश्वर एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी है। अब देखिए कि कैसे ये फैशन बन गया है अंग्रेजी के विज्ञान संबंधी शब्दों को ईश्वर या आत्मा आदि शब्दों को समझने एवं समझाने में। अध्यात्म की दुनिया में इन शब्दों से अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। तथाकथित कुछ गुरु लोग, साधु संत लोग, पंडित पुरोहित लोग ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऊर्जा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, और हमें लगता है कि वाह क्या बात कही गुरुजी ने। इस विषय में काफ़ी कुछ कहना हो चुका, तथ्यात्मक रूप से कहना हो चुका। अब विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।